सदियों पहले की बात है, इंद्रप्रस्थ में एक असुर कन्या को एक देव पुत्र से प्रेम हो गया। वो कन्या गर्भवती हो गई। देव और असुर दोनों ही बिरादरी ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। फिर भी उस असुर कन्या ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो कलयुग का पहले दिन था। जब देवों ने उस पर हमला किया तो वह जख्मी औरत पहुंची अंधेरे के राजा अंधकारदा के पास। अपने बच्चे को अंधकारदा के चरणों में सौंपकर उस मां ने दम तोड़ दिया। अंधकारदा ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की रोशनी से बचाकर मंगलवन में चमगादड़ों की सेना के साथ छुपा दिया। वो असुर अंधेरे में ही बड़ा हुआ। उसने शिवजी की घनघोर तपस्या की और उसका पागलपन देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। शिवजी ने उस असुर की मान पर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि या तो वो खुद के हाथों से मर सकता है या उसका अपना अंश उसे खत्म कर सकता है। इसके बाद वो असुर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया और यही था वधूसुर। फिर वधूसुर ने अमावस की रात पूरी चमगादड़ों की सेना के साथ देवों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तब देवों को यह समझ में आया कि अंधेरे में वधूसुर सर्वशक्तिशाली है और उसे पराजित करना नामुमकिन है। इसी चिंता को लेकर सब देवता भगवान विष्णु जी के पास मदद मांगने गए। विष्णु जी ने फिर एक अप्सरा वृक्षिणी के हाथों बिजली की शक्तियां देकर उसे मंगलवन भेज दिया। उस अति सुंदर अप्सरा को देख के वधूसुर उसके प्रेम में पागल हो गया। तब वृक्षिणी ने कहा कि वो उसे बिना शादी के नहीं छू सकता। वधूसुर मान गया, लेकिन वो वृक्षिणी का इरादा नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वृक्षिणी ने वरमाला के अंदर खंजर छुपा के रखा है। विधि के समय वृक्षिणी ने वधूसुर का हाथ पकड़कर वो खंजर उसी की गर्दन में घोंप दिया। अचंभित और बेबस वधूसुर का शरीर वही कहीं जमीन के अंदर धंस गया। जहां उसका विशालकाय शरीर गिरा, वही जंगल में काला जादू करने वाले एक समुदाय ने उसका मंदिर बनाया। वो लोग उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए वृक्षिणी उसी मंदिर के पास एक पेड़ बन के रहने लगी और उसकी बिजली की शक्तियों वाले हाथ उस मंदिर में धंस गए। वधूसुर का शरीर तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने की भावना से झुलस रही थी। नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था उसने, इसलिए मंगलपुर में आने वाली हर कुंवारी वधू को उसने मारना शुरू कर दिया और सुहागरात से पहले वधू को उठा के ले जाता था। इसीलिए वधूसुर बोलते हैं उसको। ये सही है।